स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर है स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दैट डिफाइंस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द अदर। मतलब हमें यहाँ पर रिफ्रैक्शन का जो लॉज होता है, कितना लॉज होता है? दो। तो दो लॉज होते हैं रिफ्रैक्शन में, उनमें से उस लॉ को डिफाइन करना है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताता है। तो ये जो लॉ होता है इसको हम लोग कहते हैं स्नेल्स लॉ। कौन सा लॉ? स्नेल्स लॉ कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, ये सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो ये हमें डिफाइन करना है, एक्सप्रेस इट मैथमेटिकली, मतलब इसका फॉर्मूला भी लिखना है। हाउ इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम ए विथ रेस्पेक्ट टू एनी मीडियम बी रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया ए एंड बी। मतलब कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी भी मीडियम का, वो स्पीड से किस तरह से रिलेट होता है ये बताना है। स्टेट द नेम ऑफ दिस कांस्टेंट व्हेन वन मीडियम इज वैक्यूम और अदर। मतलब अगर ए और बी में से अगर एक मीडियम वैक्यूम है या एयर है और दूसरा मीडियम कुछ भी हो सकता है, तो उसमें उसको क्या बोलेंगे, उस कांस्टेंट का क्या नाम होगा, ये बताना है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम इज 3/2 एंड 4/3 रेस्पेक्टिवली। मतलब कि जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ले रहे हो तो 3/2 एयर के रेस्पेक्ट में या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में, और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आप वाटर ले रहे हो विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम या एयर तो 4/3 है। और स्पीड ऑफ लाइट है 2 × 10⁸। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸, ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट है 2 × 10⁸। तो हमें बताना है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर वाटर कितना होगा। ठीक है, तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 5 नंबर का क्लास 10 बोर्ड का क्वेश्चन है। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा तो होगा ही, लेंदी होगा, आपको बनाना है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। ठीक है, तो ये स्नेल्स लॉ तो आपको पता है, आपको पढ़ाया भी जाता है। दैट स्नेल्स लॉ का डेफिनेशन क्या होता है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट ऑफ पर्टिकुलर कलर passing through a medium 1 is incident on another medium 2, then the ratio of the sine of angle of incidence and the sine of angle of refraction is constant। कहने का मतलब हो गया कि मान लीजिए ये हमारा एक मीडियम 1 है और ये दूसरा मीडियम है 2। तो जब लाइट एक मीडियम 1 से आकर के इंसिडेंट होती है मीडियम 2 के सरफेस पे, तो एक नॉर्मल इस तरह से ड्रॉ करते हैं और इसका जो पाथ है वो चेंज हो जाता है, मतलब ऐसा हो जाता है। ओके, ये पाथ इसका कुछ ऐसे चेंज हो जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल के साथ इस वाले रे का एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो स्नेल्स लॉ ये कहता है कि जो रेशियो होगा किसका, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जो है किसी भी दो मीडिया के लिए कांस्टेंट होगा। दो मीडियम के लिए, कोई पर्टिकुलर दो मीडियम के लिए हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि वो मीडियम कुछ भी हो सकता है। एक मीडियम मान लीजिए कि आपका वाटर है और एक मीडियम आपका ग्लास है। ये दो मीडियम फिक्स होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप एयर और ग्लास लेंगे तो फिर ये अलग होगा, और लेकिन हाँ, जहाँ पे भी एयर और ग्लास रहेगा वहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। तो किसी दो पर्टिकुलर मीडियम के लिए ये जो रेशियो होगा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये कांस्टेंट होगा। इसी को हम लोग स्नेल्स लॉ कहते हैं। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। मतलब जिसमें जा रहा है और जहां से जा रहा है, तो जिसमें जा रहा है वो पहले और जहां से जा रहा है वो बाद में। तो इसको, इस कांस्टेंट को क्या बुलाता है? इस कांस्टेंट को बुलाता है इस कांस्टेंट को क्या बुलाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 बाद वाला विथ रिस्पेक्ट टू 1 पहले वाला। समझ गए? 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, जिसको इस तरह से डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए यहाँ n21 जो बाद में वो पहले लिखना है। n मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। बहुत सारे बुक में म्यू भी रहता है, म्यू लिखा हुआ है। ठीक है, तो म्यू 21 भी लिख सकते हैं। एक और फॉर्मेट रहता है ऐसे, समझ गए? ये भी सेम है, ये तीनों सेम है, ये तीनों सेम है। ठीक है, सारा क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो चलिए अभी फिलहाल n वाला ही लेके चलते हैं। तो इसे साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू n21, और ये n21 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। और 2 का मतलब लाइट 2 में जा रही है, 2 पहले लिखा हुआ है तो लाइट 2 में जा रही है, 1 से जा रही है। ठीक है, ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, ये हो गया स्नेल्स लॉ। अब सेकेंड पार्ट में चलते हैं, क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में।
refractive index of A with respect to another medium B is denoted by this NAB। जिस तरह से N21 लिखा हुआ था उसी तरह से NAB, मतलब अगर एक मीडियम A है और दूसरा B है, ठीक है, लाइट अगर मान लीजिए कि B है, B से A में जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B लिखा जाएगा। और इसको स्पीड ऑफ लाइट के फॉर्मूला में लिखना था। तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, और लाइट जा रही है बी से ए में, तो स्पीड में जब लिखेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन बी बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ए, तो ये बी पहले आ जाएगा और ए बाद में आ जाएगा, ठीक है, ऐसे याद रखना आपको। स्पीड के टर्म्स में लिखेंगे तो बी ऊपर और ए नीचे आ गया, ठीक है, ये स्पीड वाला फॉर्मूला हो गया, यही हमें पूछा था सेकेंड पार्ट। अब बोला था कि अगर मान लीजिए ए और बी में से एक मीडियम वैक्यूम है या एयर है, तो उसको कांस्टेंट को क्या बोलेंगे। देखिए मान लीजिए कि एक मीडियम जो यहाँ पर ऊपर में था बी था और नीचे ए था, तो इस मीडियम को मान लीजिए एयर या फिर वैक्यूम मान लेते हैं, और इसको कोई जनरल मीडियम है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे है, इस तरह से यहाँ पे है, ठीक है, ऐसे है। तो ये medium B, if medium B is vacuum or air, then NAB is called absolute refractive index of medium A। अगर A या B में से कोई भी, ठीक है, अगर A और B में से एक मीडियम को हम लोग एयर मान लेंगे, मतलब जिससे लाइट निकल करके दूसरे में जा रहा है उसको अगर हम लोग एयर या वैक्यूम मान लेंगे, तो उस केस में ये NAB को हम लोग ऐसे नहीं पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए बोलेंगे, समझ गए। और इसको सिंपली एन ए लिख देंगे, बी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बी ऑटोमेटिकली माना जाएगा कि एयर है वहाँ पे, ओके, समझ गए। तो अब न्यूमेरिकल पे आया था, जो न्यूमेरिकल हमारा वहाँ पे दिया हुआ था, तो न्यूमेरिकल दिया हुआ था उसमें हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ था, मतलब कि एन जी दिया हुआ था, कितना 3/2, ओके। और उसके बाद एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर भी दिया हुआ था। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का मतलब एक एयर और दूसरा वाटर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का मतलब एक एयर और दूसरा ग्लास, तो ये दिया हुआ था 4/3। और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दिया हुआ था 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हमसे पूछा गया था आप बताइए स्पीड वैक्यूम में बताइए और स्पीड जो है वो वाटर में बताइए। तो देखिए अभी हम लोग एक फॉर्मूला लिखे थे, N21 equals to speed of light in 1 by speed of light in 2, speed of light in 2, ये लिखे थे ना, ये लिखे थे ना। देखिए फर्स्ट पार्ट में हम लोग वैक्यूम चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लोग N, देखिए पहला मीडियम हम लोग ले लेते हैं एयर और दूसरा मीडियम ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे ग्लास, ठीक है, लाइट एयर टू ग्लास जा रही है, दैट मीन्स कि हम लोग इसको एन जी केवल लिखे तो काम हो जाएगा, क्योंकि 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 एयर है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दिया हुआ है एन जी, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास भी दिया हुआ है, तो इससे यहाँ से वी ए निकल जाएगा। तो वी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना हो जाएगा, एन जी इंटू वी जी, तो एन जी इंटू वी जी, यही फॉर्मूला है। तो एन जी 3/2 और ये 2 × 10⁸, दोनों सॉल्व किया, 3 × 10⁸, ये फर्स्ट का आंसर आ गया। सेकेंड में हमें कहा था स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर भी निकालना है, तो अब हम लोग सेम चीज उसके लिए कर लेते हैं, एक मीडियम को ले लेते हैं एयर या वैक्यूम और दूसरे मीडियम को ले लेते हैं वाटर। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख देंगे एन वाटर, 1 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि एयर है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में, स्पीड इन एयर बाय स्पीड इन वाटर, तो स्पीड इन वाटर बराबर VA/NW। देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना निकाला, 3 × 10⁸, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना दिया हुआ, 4/3। देखिए ये आ गया, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इतना आ जाएगा,
तो 2.25 इंटू 10⁸ 8। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया होगा अच्छे से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।